नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बाबा रामदेव की, जिन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के कारण फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा ने एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के पहनावे को लेकर वह कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तो आइए सबसे पहले आप वह सुनिए कि बाबा ने क्या कहा। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। तो अभी आपने सुना कि बाबा ने क्या कहा, और यह कहना था कि विवाद बढ़ गया। बाबा का यह बयान अब उन्हें महंगा पड़ने वाला है। बाबा के इस बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यह विवाद अब राजनीतिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए इस बयान पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बाबा रामदेव को देश से माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई हैं। बाबा रामदेव को देश से माफी मांगनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और उसके बाद से एक के बाद एक ट्वीट आए हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताते हैं। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने बाबा रामदेव की टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब मुझे पता चला कि पतंजलि बाबा महिलाओं के कपड़ों में रामलीला मैदान से क्यों भागे। उनका कहना है कि उन्हें साड़ी सलवार पसंद है और स्पष्ट रूप से उनके मस्तिष्क में खिंचाव आ गया है जो उनके विचारों को इतना एक तरफा बना देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है और बात जाती है महाराष्ट्र की है तो उद्धव ठाकरे गुट का जो शिवसेना है, अब उसको कैसे आप पीछे छोड़ सकते हैं? वहां से भी कुछ ना कुछ कहा ही जाएगा और कहा भी गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने सवाल किया, मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने रामदेव की टिप्पणियों का विरोध क्यों नहीं किया, जो मंच पर बैठी दिख रही हैं आपको। संजय राउत ने कहा, जब राज्यपाल शिवाजी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गांवों को कर्नाटक ले जाने की धमकी देते हैं, और अब जब भाजपा प्रचारक रामदेव महिलाओं का अपमान करते हैं तो सरकार चुप रहती है। क्या सरकार ने अपनी जुबान दिल्ली के पास गिरवी रख दी है? सुनिए, हालांकि यह मराठी में है। लज्जास्पद विधान केलं असताना तिथे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी उपस्थित होत्या असं मला समजलं। हा, उपमुख्यमंत्री म्हणजे मुख्यमंत्रीच आहेत ते। आणि खरं म्हणजे अशा भावना आहेत की अशा प्रकारचं लज्जास्पद विधान केल्यावरती अमृता वहिनी गप्प कशा बसला आमच्या? असं विधान करणारा कोणी असो, किती मोठा असो, त्याच्या सणसणीत कानाखाली तिथे बसायला पाहिजे। एका बाजूला तुम्ही महिलांच्या रक्षणाच्या सबलीकरणाच्या गोष्टी करता, कायदे बनवता, ज्ञान पाजळता, आणि त्याच वेळेला असंख्य महिलांसमोर एक बाबा, एक महाराज भगव्या वस्त्रात महिलांचा असा अपमान करतो। राज्यपालांच्या बाबतीत सरकार चुप्प बसले शिवाजी महाराजांचा अपमान करून। तो अभी आपने सुना कि इस पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा। तो राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर के बयान जारी होने लगे हैं, लेकिन जो चुप हैं वह बीजेपी। अभी तक इस पर बीजेपी का कोई बयान नहीं आया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ अमित तंवर, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू तिवारी, नेता शिवसेना ठाकरे गुट,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पर जो बवाल मचा है, ये बवाल कितना और आगे बढ़ेगा। रत्नाकर सिंह जी और पप्पू तिवारी जी, साथ ही साथ अमित तंवर जी भी हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम अमित तंवर जी से हम पूछना चाहेंगे कि बाबा रामदेव ने इस तरह से अभद्र टिप्पणी की है। स्वाति मालीवाल ने भी जो है इन्होंने इस पर विरोध जताया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। बीजेपी का क्या रुख है, तंवर साहब? तो अमित तंवर जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी ही इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो रत्नाकर सिंह जी, सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस का क्या रुख है, क्या सोच रही है बाबा के इस बयान पर, उसका क्या कहना है? तृणमूल कांग्रेस का बयान आया है, लेकिन कांग्रेस का बयान अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। देखिए देवेंद्र जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस बाबा के जो तथा कथित बाबा है, मैं तो बाबा भी नहीं मानता, मैं इनको लाला रामदेव मानता हूं। ये बाबा के खिलाफ हमारे मुंबई कांग्रेस में महिला अध्यक्षा जो है, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने जो है जबरदस्त जो है विरोध प्रदर्शन किया है। मुंबई की बात बता देता हूं, शायद ये किसी चैनल पे दिखाया गया हो, किसी पे नहीं दिखाया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी जो है इस लाला रामदेव के इस घृणित वक्तव्य का और इस जो क्या एकदम निकृष्ट वक्तव्य का पुरजोर विरोध करती है और यह मांग करती है कि लाला रामदेव जो है देश के सामने, महिलाओं के सामने आए और एक साष्टांग दंडवत करके माफी मांगे। देखिए देवेंद्र जी, मैं आज एक चीज कहूंगा, मैं आज राजनीतिक पार्टी की तरफ से बयान नहीं दूंगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से कहूंगा कि ये जो लाला रामदेव है, इस लाला रामदेव के सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को इनका जो ये प्रोडक्ट है, ये पतंजलि, इनका पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। और जो भी सामाजिक मंच इनको साझा करता है, राजनीतिक मंच इसको साझा करता है, उसका भी बायकॉट करना चाहिए, ताकि ये समाज में जो एक घृणित मानसिकता लिए लोग जो हमारी महिलाओं के बारे में इस प्रकार का विचार रखते हैं, उनको एक सबक मिले। देखिए, हमारे देश में कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है देवेंद्र जी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब नारियों की जहां पे पूजा होती है वहां पे देवता वास करते हैं। तो आप ये भारत देश में ये कौन सी मानसिकता लेकर के आप नारियों के प्रति इतना नीच और निकृष्ट वक्तव्य जो है आप देते हैं, यह निश्चित रूप से घृणित है। और देश के सभी लोगों को, खास तौर से माताओं और बहनों को, इनके सारे प्रोडक्ट का, इनके जो भी योग का जो शिविर चलाते हैं, सबका बायकॉट करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा देवेंद्र जी, ये महाराष्ट्र की धरती है, मैं एक दूंगा, ये महाराष्ट्र की धरती है। महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई, ये उनकी धरती है। और ये जीजाबाई माता जो माताओं का और बहनों का जो अपमान करते हैं, जिन्होंने जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरमा पैदा किया, उन माताओं का अपमान करने का ये काम जो है यहाँ पे महाराष्ट्र की धरती पर आकर के लाला रामदेव करते हैं। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको खुलेआम आकर के इसकी निंदा करनी चाहिए। और कोई भी अभी तक तो कोई आया नहीं है इनके वक्तव्य का निंदा करने के लिए, लेकिन कहीं भी मंच जो साझा किए हैं इसका पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए। मेरा पहला ओपिनियन ये है। ठीक है। हम अमित तंवर जी के पास आना चाहेंगे। जी अमित जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बाबा रामदेव ने अभी जो बयान दिया है उस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या रुख है बीजेपी का? जी देखिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी ने जो बयान दिए वो उनका व्यक्तिगत बयान है, तो पहले आप उनसे बात कीजिए। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो नारी शक्ति और हमारी मातृ शक्ति है,
उस पर, और जो हमारी जो संस्कृति है उस पे अपना सूट और साड़ी, हमारा शुरू से जो कल्चर रहा है वो बहुत अच्छा है। जी, वो रहा है। और बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई उस पर रोक नहीं सकता। तो जो भी रोक कौन वस्त्र रहा है? आभूषण कोई रोक भी कौन महिला, रहा है? कोई भी बहन हमारी पहनना चाहती है वो पहन सकती है। जी, बीजेपी का रुख और क्या रही है, हम आप ये ये जानना हमारे चाहते हैं कांग्रेस के अमित अंदर जो जी। कह रहे हैं, अमित जी, हम बीजेपी का अभिनंदन रुख जानना चौधरी चाहते जी, हैं। जिन्होंने हमारी महामहिम राष्ट्रपति को जो बीजेपी का रुख जानना चाहते हैं अमित जी। राष्ट्रपति कह के संबोधित किया। जी, बीजेपी का रुख जानना चाहते हैं हम। अमित जी, बीजेपी का रुख जानना चाहते हैं। बीजेपी नेता हैं आप। अमित जी, अमित जी, बीजेपी नेता हैं आप, बीजेपी का रुख क्या है इस पर? चलिए, पप्पू तिवारी जी के पास आना चाहते हैं हम। पप्पू तिवारी जी, सवाल वही है, ठाकरे गुट शिवसेना का रुख क्या है बाबा के इस बयान पर? नमस्कार। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। वहां पर इस तरह की महिलाओं के अपमान की घटना शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रामदेव बाबा को चेतावनी देती है कि वो तत्काल प्रभाव से भारत की माता से माफी मांगे। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये वही रामदेव बाबा है जिनकी इज्जत महिलाओं के कपड़े ने बचाई है। रामलीला मैदान में अगर महिलाओं के कपड़े ना होते तो इनकी बुरी दुर्दशा होती। जिन महिलाओं के कपड़ों के कारण इनका ईमान बचा, इनकी लाज बची, इनका सम्मान बचा, उन महिलाओं का अपमान शिवसेना मध्य प्रदेश, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और रामदेव बाबा की इस घटना पर शिवसेना कड़ी आपत्ति दर्ज कराती है। और दुख इस बात का होता है कि जहां पर बाबा रामदेव महिलाओं के अपमान पर अमर्याद टिप्पणी करते हैं, वहां महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री की पत्नी बैठी रहती है। तो किस बात का होता है कि महिलाओं के हितों की आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश की महिलाओं का अपमान करने वाले रामदेव बाबा पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलती। शिवसेना को इस बात पर कड़ी आपत्ति है और इनको देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। और हमें तो नहीं लगता कि रामदेव बाबा संत है। अगर ये होते, ये सनातन संस्कृति के प्रचारक होते तो ये कभी महिलाओं का अपमान नहीं करते, महिलाओं के खिलाफ कभी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करते। शिवसेना तो जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट है, रामदेव बाबा के वो क्या करेगी अब आगे? इस बयान पर आगे क्या करेगी? सिर्फ बातें करती रहेगी या कुछ और करने वाली है? प्रदेश में बाबा रामदेव के मध्य प्रदेश में रामदेव बाबा का मुखरता से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे विरोध करेगी। जब तक ये देश की माताओं बहनों से माफी नहीं मांग लेती, इनके खिलाफ बहनों पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर आपराधिक दर्ज होना चाहिए, ये शिवसेना मांग करती जी। और कम से कम देवेंद्र जी, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। वहां पर वहां के लोग, वहां के मराठी, वहां के उद्धव साहब ठाकरे के इस तरह के ढोंगी नकली फर्जी रामदेव बाबा जैसे संतों की अमर्यादित टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी टिप्पणी से ऐसा लगता है कि आसाराम की भाषा बोल रहे हैं, जेल के अंदर है। जी, ये आसाराम की भाषा बोल रहे हैं, इनको जेल के अंदर जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो इस तरह से बाबा ने किया है
तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, ठीक है, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, इसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। इस भाषा पर FIR भी दर्ज कराई जा सकती है, मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन हो सकते हैं। क्या योजना बनाई है कांग्रेस ने? देखिए देवेंद्र जी, इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हैं, इनका जो है सामाजिक अगर बहिष्कार कर दिया जाए तो इससे बड़ी सजा इनके लिए कुछ नहीं होती है। ये कहा गया है कि निज नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आज जो है रामदेव की परिस्थिति कुछ ऐसी है, जब यही रामदेव जो है यूपीए की सरकार जब थी तो उस समय ये अपने योग जब सिखाते थे तो योग में 10 मिनट ये राजनीतिक भाषण जो है जरूर देते थे, जो बैठे रहते थे योग सीखने वाले लोग, और कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब की सरकार आएगी तो 40 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। लेकिन आज जब पत्रकार उनसे पूछने जाते हैं तो पत्रकारों को डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं चुप हो जा, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। मैं क्या कर लेगा तू मेरी पूछ उखाड़ लेगा क्या? इस तरह की अमर्यादित भाषा जो है पत्रकार बंधुओं से ये कहते हैं। आप एक अगर समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर आपने समाज के लोगों को कुछ आह्वान किया है और वह पूरा नहीं हो रहा है तो पत्रकार निश्चित रूप से आपके पास जाएगा और सवाल पूछेगा। तो इसमें जो है आप पत्रकारों को डराने का, धमकाने का काम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इनकी बुद्धि जो है वो हर ली गई है और इनका मनुष्य जो है नाश की तरफ अग्रसर हो चुका है। और ये इनका जो ये पतंजलि जो ये है ट्रस्ट है, उसका जो प्रोडक्ट ये बेचते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो एक फूड डिपार्टमेंट का एक रिसर्च भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि ये प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो शुद्धता की बात करते हैं उसमें भी अशुद्धता मिलाकर प्रोडक्ट जो है लोगों को बेचने का काम करते हैं। समाज में भी इस तरह कटुता की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। आज नारियों के प्रति भी उनका जो रुख देखा गया वो निश्चित रूप से निंदनीय है और निंदनीय होने के बावजूद भी वो बहुत निकृष्ट जो है मानसिकता इनकी दर्शाता है। तो पूरा समाज जब इनको बायकॉट करेगा, देखिए पूरा समाज जब बायकॉट करेगा तो इनको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा और समाज में वो लोगों को भी सबक मिलेगा जो इस तरह की मानसिकता को पाल कर बैठे हैं। तो ये समाज महिलाओं को हमेशा पूछते आया है, ये समाज जो है महिलाओं को हमेशा माँ के रूप में, बहन के रूप में, देवी के रूप में हमेशा पूछते हैं। हम बच्चियों का नवरात्र में बैठाते हैं, छोटी बच्चियों को उनको देवी के रूप में पूजते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका पूजा करते हैं, वंदन करते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये नारियों के प्रति इनका वक्तव्य जो है पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया है और निश्चित रूप से इनको सजा मिलनी चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी से अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी अवधेश जी, सवाल आपसे है। सवाल यही है कि बाबा रामदेव ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है, बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्यों? अवधेश जी। देवेंद्र जी, जो रामदेव बाबा ने कहा है वो एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया है और वो उनका व्यक्तिगत बयान है और जो उनके मुंह से कुछ गलत निकला है उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। लेकिन अभी जो मैंने सुन रहा भाई बैठे हैं प्रवक्ता जो हैं रत्नाकर जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो नेता है वो सरेआम हमारी नारी शक्ति की धज्जियां उड़ाते हैं। इन्हीं के नेता थे ना अधीर रंजन चौधरी जी, आपको याद होगा जब हमारे देश की राष्ट्रपति बनी थी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए क्या कहा गया था, पूछिए इनसे। तो ये जो बात कर रहे हैं नारी शक्ति, ये ना करें तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी तो नारी के साथ है, नारी के सम्मान में है। और देखिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के समय में लोकसभा में ले लीजिए, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में ले लीजिए या संवैधानिक पदों पर ले लीजिए, आज की तारीख में और जो पहले कांग्रेस तो ये मान लें कि बीजेपी माफ कर चुकी है, बाबा ने माफी मांगा और बीजेपी ने माफ कर दिया। देखिए माफी एक अलग चीज है। मैंने क्या कहा, रामदेव बाबा ने जो बात कही है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। अब एक बात बताइए सर, एक बात अब मेरी भी सुन लीजिए। आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। अगर मेरे नाक पे छेप आएगा आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाएगी।
नहीं देवेंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात को मैं मानता हूं। और मैं महिलाओं बता के रहा हूं साथ अगर जो इस तरह से अभद्र टिप्पणी की है तो उनका यह व्यक्तिगत राय वास्तव में नहीं, बहुत ही देखिए- अशोभनीय है और महिलाओं के प्रति उनके सोच को दर्शाता है और इसके लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। यह माफी के योग्य नहीं है, यह व्यक्तिगत नहीं, यह सामाजिक कार्यक्रम में इन्होंने काम ये बातें कही हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इनका व्यक्तिगत है? अगर जो व्यक्तिगत है तो अपने रूम में जाके कहें, देखिए मैं किसी वही कार्यक्रम कह में रहा नहीं हूं। कह सकते ये। जी जी। मैं मानता हूँ ये बात है जो ठीक बाबा है। रामदेव जी ने और कहा वहाँ है। पे अगर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था जो इन्होंने नहीं लिया, तो ये कहीं न भैया, कहीं objection दर्शाता आपने है लिया। कि भारतीय आप ये जनता बताइए, पार्टी रत्नाकर बाबा के मिश्रा बयान का जी, समर्थन हमारे करती देश है। की राष्ट्रपति को आपके नेता ने अपमानित किया, आपने क्या एक्शन लिया? आपकी पार्टी ने उसको बाहर निकाला क्या? देवेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा अवधेश जी से मैं कहना चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा कि उनका ये स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग, अरे रत्नाकर ये जी, कहा अधीर मुद्दों रंजन पे मत चौधरी जी ने। भटकाइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि बहन अंकिता की जब हत्या कर दी गई बीजेपी एमएलए के पुत्र द्वारा, तो आपने क्या एक्शन लिया? जब यही हाथरस की दलित बेटी को मार दिया जाता है, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का विधायक है, वो कुलदीप सिंह सेंगर वो पूरी हाथरस की बेटी का जो बेटी के साथ जो है बलात्कार किया जाता है उसको मार दिया जाता है। तो ये तमाम जो है ये घटनाएं क्या दर्शाती है? चिन्मयानंद का वीडियो फुटेज जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कि नहीं नेता थे? आपका उस पर क्या बयान है जरा बता दीजिए। आपने क्या एक्शन लिया था? आपके यहाँ पे इतना महिला का सम्मान किया जाता है, वो आरएसएस में देख लीजिए, आरएसएस में किसी महिलाओं को अभी तक आपने क्यों नहीं किसी पद पर दिखाया, क्यों नहीं आरएसएस का प्रचार बनाया? क्योंकि आपके अंदर महिलाओं का सम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपके बीजेपी के नेता आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, चाहे वो अंकिता बहन उत्तराखंड की बहन अंकिता हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे बहुत बढ़िया तमाम वो बड़े नेता हो भाजपा के, वो देखने को मिल रहा है। आप बड़े बड़े दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पे आप बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जो है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो क्या था जरा बता दीजिए। था कि उनकी मानसिकता थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है उनका क्या था ये वक्तव्य? वो स्लिप ऑफ टंग था या उनका वो स्टेटमेंट था? आप ये बता दीजिए। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से नारी के सम्मान में थी, है और रहेगी। कांग्रेस का आप बताइए मुझे। खाली समय पर नारी के सम्मान में रहेंगे, आप स्क्रिप्ट भी दिखना चाहिए ना, आपके कर्म भी दिखने चाहिए तो नारियों का कितना सम्मान करते हैं नारियों के लिए भरे मंच से। आप दलित महिलाओं का आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में ठीक है, उसका बलात्कार करके उसको हत्या करके अभी उसको शव जला देते हैं और आतताइयों को बचाने का काम करते हैं। आप कितना नारी का सम्मान करते हैं? अरे ठीक है, हो गया। बात यहाँ यह है कि नारी सम्मान की बातें तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन जब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो वो भी समझ में आता है और कोई जब बयान देता है तो वो भी समझ में आता है। अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ उन्होंने बोल दिया तो वो स्लिप ऑफ टंग था, वो कोई भी समझ सकता है रत्नाकर जी। लेकिन अवधेश जी लेकिन अवधेश जी आपसे मैं बोल रहा हूं अब कि जो रामदेव जी ने बयान दिया है वो सोच समझ कर दिया है, सीधे सीधे दिख रहा है। कहिए तो एक बार और सुनवा दूं। पीसीआर से निवेदन करूंगा अवधेश जी को एक बार और सुना दिया जाए उन्होंने क्या कहा है। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोग लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। सुन लिया आपने, आप सबने सुन लिया। और वहां पर देवेंद्र फडणवीस यानी कि
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी थी, वो भी मजे लेके हंस रही हैं। विरोध नहीं करना चाहिए था, यह महिला सम्मान की बात थी। अवधेश जी जवाब दीजिए। चुका हूँ इसको कि इन्होंने क्या कहा कि आप साड़ी में भी अच्छे लगते हैं, सलवार सूट में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम और हमारी तरफ से वो मैं नहीं कह सकता, हाँ, हमारी तरफ से। हाँ जी। तो उन्होंने जो वो कहा कि आप अगर ये भी ना पहने तब भी आप अच्छे लगोगे, मतलब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर आप साड़ी सलवार नहीं पहनते हैं, सलवार सूट नहीं पहनते हैं, तो इससे अच्छा कोई भी ड्रेस पहनो। हाँ, तो क्या पहन सकते हैं? क्या साड़ी सलवार, अगर महिलाएं साड़ी सलवार नहीं पहनेंगी क्या पहन सकती हैं? सारी दुनिया, मतलब ये भी हो सकता है। मतलब तो आप ही लोग निकालते हैं, ठीक है सर, उसका मतलब आप बताइए रत्नाकर जी, मतलब बताइए। हमारे राष्ट्रपति को अपमान किया, ठीक है, राष्ट्रपति कहकर वो कहना चाह रहे थे, उसका विरोध मतलब निकाल के विरोध कर रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। मतलब अवधेश जी, उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा है, आपने ये नहीं सुना क्या? अवधेश जी, इस तरह से आप उनका बचाव कर रहे हैं, उन्होंने उसके बाद भी कुछ कहा है कि छोटे बच्चे कुछ नहीं पहनते, अब 5-5 लेयर के कपड़े पहनते हैं। यानी कि उनका आशय यही था, उनका आशय ही यही था। भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है। ये नारियों के सम्मान में सब लड़ाई लड़े हैं, ये नारियों का अपमान किया है इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है जी। पप्पू तिवारी जी हैं हमारे साथ जी। पप्पू तिवारी जी, आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव ने यह सोच समझकर बयान दिया है या ऐसे ही मुंह से निकल गया? जानबूझकर बाबा रामदेव जी ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनकी पत्नी वहां पर बैठी हुई है और सैकड़ों की तादाद में हमारी माता बहनें वहां पर बैठी थी। उनके सामने उनकी यह टिप्पणी अशोभनीय है, अमर्यादित है, सनातन संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे बाबाओं के बयानों पर लगना चाहिए जो महिलाओं का अपमान करती हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी कहना चाहते हैं कि यह कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह महिलाओं के अपमान का मुद्दा है। देश भर की महिलाओं का अपमान बाबा रामदेव जी ने किया है, उनको पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए जी। पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और हमारे अपने अपने विचार साझा किए हमारे इस कार्यक्रम में। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि बाबा रे बाबा, इनकी भाषा ऐसी निकली जिससे महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस होनी ही थी और हो भी रही है। लेकिन शर्मिंदा तो बाबा को होना चाहिए कि ऐसे भाषा का प्रयोग वो क्यों कर रहे हैं। हर घर में महिलाएं हैं, हर घर में माताएं हैं, हर घर में बहनें हैं। उनके लिए अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो हर महिला आहत होगी। इसका बचाव करना वास्तव में किसी